नमस्कार। सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया पर्व पर करोड़ों शुभकामनाएं। आज आपके लिए एक बहुमूल्य ऐसा संदेश मैं देना चाहता हूं जिससे कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। आपको आज एक काम करना है। किसी गरीब को कोई धन अन्न देने का विधान है। आज के दिन अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति श्रद्धा के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार किसी भी दरिद्र व्यक्ति को, ब्राह्मण को, किसी महिला को, जरूरतमंद को कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। कैसे देना चाहिए ये आपको सोचना है। हम तरीके नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर कहेंगे आज के दिन कोई ना कोई सोना चांदी या पीतल स्टील जैसी आपका बजट है, कोई एक वस्तु अवश्य खरीदें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि आज के दिन आपका जो पात्र है, आपके जो बर्तन है, आपके जो घर का खजाना है वो भरे हुए रहेंगे। दूध का दान भी करना बहुत शुभ है, क्योंकि अब ये जो पुण्य काल है भले ही दोपहर के तक समाप्त हो जाए, लेकिन इसकी जो पुण्य काल है कल सुबह सूर्य उदय तक रहेगा। साथ ही साथ जिस मास में ये क्षत्रिया आती है उस मास की जो अंतिम तिथि है, यानी कि अगले 12 दिन और इसके पुण्य का लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि इसी महीने इसी सप्ताह आपको रवि पुष्य योग के लाभ भी मिलेंगे। जिन लोगों से आज ये दान नहीं हो पाया वो रविवार को पुष्य नक्षत्र में भी कर सकते हैं। आज के दिन का जो पुण्य फल है वो आपको 4 तारीख को भी मिलेगा। कारण क्या है कि उस दिन भी अक्षय तृतीया जैसा फल क्यों मिलेगा, क्योंकि उस दिन पुष्य नक्षत्र और रविवार है। पहले अक्षय शब्द को समझिए। क्षय शब्द, क्षय मैंने नष्ट होना, अशब्द लगने के बाद अक्षय, यह जो कभी नष्ट ना हो, कभी समाप्त ना हो, यानी कि आपका पात्र हमेशा भरा रहता। आज के दिन जो किया हुआ दान है या पुण्य है, जो भी आप धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उसका कई हजार वर्षों तक उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। तथा आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि तेरा बर्तन कभी खाली नहीं जाएगा। दुर्वासा ऋषि जब आए तो उनके अक्षय पात्र में ऐसी कृपा हुई भगवान की कि वो कभी खाली नहीं रहा, क्योंकि उसमें से निकला हुआ एक साग का पत्ता भगवान कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था। अब देखिए नई चीज, आज के दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको लाभ क्या होगा, उन लाभ की लिस्ट आप समझिए। हर व्यक्ति को गंभीरता से लेना है इस विषय को। आपको जीवन में अक्षय सुख मिलेगा, जो कभी सुख कभी नष्ट नहीं होगा। लिख ले लो कागज पर। अक्षय सुख, अक्षय शांति। वो शांति मार्केट में, किसी मॉल में, किसी दुकान पर नहीं मिलती। उसको बोलते हैं आत्मिक शांति। वो कभी नष्ट ना होने वाली होगी और वो इस दान पुण्य से मिलती है। अक्षय स्वास्थ्य, हर व्यक्ति, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आपको अगर अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख है घर में हो आज्ञा, पत्नी हो सतवंती नारी, और पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख बड़े प्रसिद्ध हैं। अक्षय शिक्षा, अक्षय समृद्धि, अक्षय सम्मान, प्रसिद्धि, अक्षय सुंदरता, शरीर की सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी, अक्षय सद्बुद्धि, आपका जो विचार है, आचार विचार व्यवहार संस्कार, सब कुछ आज अक्षय तृतीया पर आप भगवान से मांगोगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा।
इसके पश्चात आपको अक्षय शक्ति, परशुराम जी में जितना बल था, छठे अवतार थे भगवान विष्णु के, अक्षय शक्ति, अक्षय संपत्ति। संपत्ति की इच्छा हर व्यक्ति को होती है, वित्तेषणा, धनेषणा और लोकेषणा सबको चाहिए। पुत्र प्राप्ति, अच्छा सुयश और अक्षय स्नेह जिसकी सबको जरूरत है। स्नेह बांटने में कंजूसी करते हैं हम। अक्षय स्नेह, आपका स्नेह बहुत दूर तक फैलता रहेगा। इसी आनंद और मंगल कामना से आप व्रत करेंगे तो आपको ये सारी चीजें, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि मिलेगी। और आप ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति सोना नहीं खरीद सकता, गोल्ड बहुत महंगा, बहुत ऊंचाई पर दाम है। तो आप क्या करें, अक्षत, अक्षत मैंने चावल, चावल ही खरीद लें आप। ऐसे चावल साबुत, बासमती हो या दूसरी क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी के, टूटा हुआ चावल ना हो, वही भगवान को अर्पण करें। उसी की खीर बनाएं दूध डाल करके और भगवान को भोग लगा करके, भगवान विष्णु को, और बैठ जाएं आंख बंद करके कि प्रभु मुझे इस खीर के माध्यम से इसको भोग लगाओ, तो दीयमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित, और आपको इसका आशीर्वाद मिलेगा। इस फल का जन्म जन्मांतरों तक, क्योंकि कुछ लोग, उनको पता नहीं होता अक्षय तृतीया होती क्या है। अपने बच्चों को क्या बताओगे आप? तो जब इस अक्षय तृतीया के पुण्य का महत्व आपको पता चल जाता है, तो तब अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दोष है ये, आप इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। इस संसार में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसके भाग्य में नहीं है, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जिसके भाग्य में नहीं है वो प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि उसको उस समय नींद आ जाएगी या आलस्य आ जाएगा, किसी इम्पोर्टेंट फोन आ जाएगा, बोले आज तो समय नहीं है, बाद में देखेंगे, कभी अगले साल देखेंगे। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है मनुष्य को। इसलिए इस संसार में भगवान ने कहा कि यह मनुष्य जो है, प्राणी जो है, अज्ञानी होता है, कल के ऊपर छोड़ देता सब कुछ। तो जो करना है आज ही करना है, आज करेंगे तो इसकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि आज ही होगी आपके घर में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।